उत्तर का ड्रैगन। बहुत समय पहले, जैसा कि पुराने लोगों ने मुझे बताया है, एक भयानक राक्षस रहता था जो उत्तर से आया और देश के पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया, इंसानों और जानवरों दोनों को खा गया। और यह राक्षस इतना विनाशकारी था कि डर था कि अगर मदद नहीं मिली तो धरती पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। इसका शरीर बैल जैसा था और पैर मेढक जैसे, दो छोटे अगले पैर और दो लंबे पीछे के, और इसके अलावा इसकी पूंछ सांप जैसी थी जो 10 फादर लंबी थी। जब ये चलता था तो मेढक की तरह उछलता था और हर छलांग के साथ यह आधा मील जमीन तय कर लेता था। सौभाग्य से इसकी आदत थी कई सालों तक एक ही जगह पर रहना और तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक कि पूरा इलाका खा न जाए। कोई भी चीज इसका शिकार नहीं कर सकती थी। इसकी दो बड़ी आंखें रात में और दिन में भी सबसे चमकीले दियों की तरह चमकती थीं, और जो कोई भी उन आंखों में देखने का दुर्भाग्य रखता था वह मानो मंत्रमुग्ध हो जाता था और खुद ही राक्षस के जबड़े में घुसने के लिए बाध्य हो जाता था। इस तरह ड्रैगन बिना किसी परेशानी के मनुष्यों और जानवरों दोनों को खाने में सक्षम था, क्योंकि उसे उस स्थान से हिलने की जरूरत नहीं थी जहां वह लेटा हुआ था। सभी पड़ोसी राजाओं ने किसी को भी भारी इनाम देने की पेशकश की थी जो बल या जादू से राक्षस को नष्ट करने में सक्षम होगा, और कई ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सभी बुरी तरह विफल रहे। एक बार एक बड़े जंगल में आग लगा दी गई थी जिसमें ड्रैगन लेटा था। जंगल जल गया, लेकिन आग ने राक्षस को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि देश के बुद्धिमान लोगों के बीच एक परंपरा थी कि ड्रैगन को कोई भी व्यक्ति हरा सकता है जिसके पास राजा सोलोमन की मुहर अंगूठी होती है, जिस पर एक गुप्त लेखन उकेरा गया था। ये शिलालेख किसी भी व्यक्ति को सक्षम करेगा जो इसे समझने में सक्षम था कि ड्रैगन को कैसे नष्ट किया जा सकता है। केवल ये नहीं पता था कि अंगूठी कहाँ छिपाई गई थी, न ही कोई जादूगर या विद्वान व्यक्ति मिला जो उस शिलालेख की व्याख्या कर सके। अंत में एक युवक, जिसके पास अच्छा दिल और भरपूर साहस था, अंगूठी की खोज में निकल पड़ा। वह सूर्योदय की ओर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि पुराने समय की सारी बुद्धिमत्ता पूर्व से आती है। कुछ वर्षों के बाद वह एक प्रसिद्ध पूर्वी जादूगर से मिला और इस मामले में उसकी सलाह मांगी। जादूगर ने उत्तर दिया, मनुष्य के पास बहुत कम बुद्धि है और वे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम उनकी भाषा सीख सको तो आकाश के पक्षी तुम्हारे लिए बेहतर मार्गदर्शक हो सकते हैं। यदि तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें ये समझने में मदद कर सकता हूँ। युवक ने कृतज्ञतापूर्वक जादूगर की पेशकश स्वीकार कर ली और कहा, मैं अब आपकी दयालुता के लिए आपको कोई पुरस्कार नहीं दे सकता, लेकिन यदि मेरा वचन सफल हुआ तो आपकी परेशानी का भरपूर बदला दिया जाएगा। फिर जादूगर ने 9 प्रकार की जड़ी बूटियों से एक शक्तिशाली औषधि तैयार की, जिसे उसने चांदनी रात में अकेले ही इकट्ठा किया था, और उसने युवक को 3 दिनों तक प्रतिदिन 9 चम्मच दी, जिससे वह पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम हो गया। विदा लेते समय जादूगर ने उससे कहा, यदि तुम्हें कभी सुलेमान की अंगूठी मिल जाए और तुम उसे अपने अधिकार में कर लो, तो मेरे पास वापस आना, ताकि मैं तुम्हें अंगूठी पर लिखी बात समझा सकूं, क्योंकि संसार में ऐसा करने वाला कोई और नहीं है। उस समय से युवक को कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा पक्षियों की भाषा समझता था, इसलिए उसके साथ कोई न कोई रहता था। इस तरह उसने कई ऐसी बातें सीखीं जो केवल मानवीय ज्ञान से उसे कभी नहीं पता चल सकती थीं। लेकिन समय बीतता गया और उसने अंगूठी के बारे में कुछ नहीं सुना। एक शाम को, जब वह चलने से थक गया था और गर्मी से परेशान था और जंगल में एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठा था, तो उसने देखा कि 2 रंगीन पंख वाले पक्षी, जो उसके लिए अजनबी थे, पेड़ की चोटी पर बैठे हुए उसके बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहले पक्षी ने कहा, मैं उस भटकते हुए मूर्ख को जानता हूँ जो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, जो इतनी दूर तक आया है, लेकिन उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वह राजा सोलोमन की खोई हुई अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दूसरे पक्षी ने उत्तर दिया, उसे जादूगरनी से सहायता लेनी होगी, जो निस्संदेह उसे सही रास्ते पर लाने में सक्षम होगी। अगर उसे खुद अंगूठी नहीं मिली है, तो वह अच्छी तरह से जानती है कि वो किसके पास है। लेकिन वह चुड़ैल युवती को कहाँ ढूंढेगा? पहले पक्षी ने कहा,
उसका कोई स्थायी घर नहीं है, बल्कि वह आज यहाँ है और कल चली जाएगी। उसे हवा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ है, लेकिन अब से 3 रातों में वह अपना चेहरा धोने के लिए झरने पर आएगी, जैसा कि वो हर महीने पूर्णिमा पर करती है, ताकि वह कभी बूढ़ी न हो और न ही उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ें, बल्कि वो हमेशा जवानी की चमक बनाए रखे। अच्छा, पहले पक्षी ने कहा, झरना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्या हम जाकर देखें कि वह ये सब कैसे करती है? अपनी इच्छा से, यदि आप चाहें, दूसरे ने कहा। युवक ने तुरंत पक्षियों का पीछा करते हुए झरने तक जाने का निश्चय किया, लेकिन 2 ही बातें उसे बेचैन कर रही थीं। पहली, कहीं ऐसा न हो कि जब पक्षी उड़ रहे हों तो वह सो रहा हो, और दूसरी, कहीं ऐसा न हो कि वह उन्हें देख न ले, क्योंकि उसके पास इतनी तेजी से उड़ने के लिए पंख नहीं थे। वह पूरी रात जागने के लिए बहुत थका हुआ था, फिर भी उसकी चिंता ने उसे गहरी नींद से रोक दिया, और जब भोर होते ही उसने पेड़ की चोटी की ओर देखा, तो उसे अपने पंख वाले साथियों को अपने पंखों के नीचे सिर रखकर सोते हुए देखकर खुशी हुई। उसने अपना नाश्ता किया और पक्षियों के उड़ने का इंतजार किया, लेकिन वे पूरे दिन वहां से नहीं हटे। वे भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते रहे, पूरे दिन शाम तक, जब वे सोने के लिए अपने पुराने बसेरे पर वापस चले गए। अगले दिन भी यही हुआ, लेकिन तीसरी सुबह एक पक्षी ने दूसरे से कहा, आज हमें चुड़ैल युवती को अपना चेहरा धोते हुए देखने के लिए झरने पर जाना चाहिए। वे दोपहर तक पेड़ पर रहे, फिर वे उड़ गए और दक्षिण की ओर चले गए। युवक का दिल चिंता से धड़क रहा था कि कहीं वह अपने मार्गदर्शकों की नज़रों से ओझल न हो जाए, लेकिन वह पक्षियों को तब तक नज़रों में बनाए रखने में कामयाब रहा जब तक कि वे फिर से एक पेड़ पर नहीं बैठ गए। युवक उनके पीछे तब तक भागता रहा जब तक कि वह पूरी तरह थक नहीं गया और उसकी सांस फूलने लगी, और 3 छोटे विश्रामों के बाद आखिरकार पक्षी जंगल में एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंच गए, जिसके किनारे पर वे एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठ गए। जब युवक ने उन्हें पकड़ लिया, तो उसने देखा कि उस स्थान के बीच में एक साफ झरना था। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया जिस पर पक्षी बैठे थे, और ध्यान से सुनने लगा कि वे एक दूसरे से क्या कह रहे थे। सूरज अभी नहीं डूबा है, पहले पक्षी ने कहा, हमें अभी थोड़ी देर और इंतजार करना होगा जब तक कि चांद उग न जाए और युवती झरने पर न आ जाए। क्या तुम्हें लगता है कि वह पेड़ के नीचे बैठे उस युवक को देख पाएगी? कुछ भी उसकी नज़रों से बचकर नहीं जा सकता, विशेषकर कोई युवक तो नहीं, दूसरे पक्षी ने कहा। क्या उस युवक में इतनी समझ होगी कि वो उसके जाल में न फंसे? पहले पक्षी ने कहा, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वे एक साथ कैसे रहते हैं। शाम की रोशनी काफी कम हो चुकी थी और पूर्णिमा जंगल पर चमक रही थी, तभी युवक ने हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। कुछ क्षणों के बाद जंगल से एक युवती निकली, जो घास पर इतनी हल्के से फिसल रही थी कि उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे, और झरने के पास खड़ी हो गई। युवक युवती से अपनी आंखें नहीं हटा सका, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। कुछ भी ध्यान दिए बिना वह झरने के पास गई, पूर्णिमा को देखा, फिर घुटनों के बल बैठी और 9 बार अपना चेहरा धोया, फिर चांद को फिर से देखा और कुएं के 9 चक्कर लगाए, और चलते समय उसने ये गीत गाया। पूर्ण मुख वाला चांद, जिसकी रोशनी अछूती रहे, मेरी खूबसूरती कभी फीकी न पड़े, मेरा गाल कभी पीला न पड़े। रात में चांद ढलते समय युवती और भी अधिक खिले, उसकी ताजगी कभी कम न हो। फिर उसने अपने लंबे बालों से अपना चेहरा पोंछा और जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां युवक बैठा था, और वह पेड़ की ओर मुड़ी। युवक उठकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा। तब युवती ने कहा, तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने चांदनी रात में मेरे गुप्त कामों को देखने की हिम्मत की है। लेकिन मैं तुम्हें इस बार माफ कर दूंगी, क्योंकि तुम एक अजनबी हो और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम कौन हो और तुम इस जगह कैसे पहुंची, जहां पहले कभी किसी इंसान ने पैर नहीं रखा। युवक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, सुंदर युवती, यदि मैंने अनजाने में आपको ठेस पहुंचाई हो। मैं बहुत समय तक भटकने के बाद संयोग से यहाँ आया था,
और मुझे इस पेड़ के नीचे सोने के लिए एक अच्छी जगह मिली। आपके आने पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन मैं वहीं रुक गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरा चुपचाप देखना आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। युवती ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आओ और आज की रात हमारे साथ बिताओ। तुम्हें गीली काई पर सोने से बेहतर तकिए पर नींद आएगी। युवक कुछ देर के लिए झिझका, लेकिन कुछ ही देर में उसने पेड़ की चोटी से पक्षियों को ये कहते हुए सुना, जहां वह तुम्हें बुलाए वहां जाओ, लेकिन खून मत दो, वरना तुम अपनी आत्मा बेच दोगे। इसलिए युवक उसके साथ चला गया, और जल्द ही वे एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए, जहां एक शानदार घर था, जो चांदनी में चमक रहा था, मानो वह सब सोने और चांदी से बना हो। जब युवक अंदर गया तो उसने कई शानदार कक्ष देखे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से बेहतर था। सोने की मोमबत्तियों पर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं, और सबसे चमकीले दिन की तरह रोशनी बिखेर रही थीं। आखिरकार वे एक कक्ष में पहुंचे जहां एक मेज पर सबसे महंगे व्यंजन रखे हुए थे। मेज पर 2 कुर्सियां रखी हुई थीं, एक चांदी की और दूसरी सोने की। युवती सोने की कुर्सी पर बैठ गई, और चांदी की कुर्सी अपने साथी को दे दी। उन्हें सफ़ेद कपड़े पहने युवतियां परोस रही थीं, जिनके पैरों से चलते समय कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, और भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला गया। इसके बाद युवक और चुड़ैल युवती ने आपस में खुशी खुशी बातचीत की, जब तक कि लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला उन्हें याद दिलाने के लिए अंदर नहीं आई कि सोने का समय हो गया है। अब युवक को दूसरे कमरे में ले जाया गया, जिसमें नीचे तकिए के साथ एक रेशमी बिस्तर था, जहां वह आराम से सो गया। फिर भी उसे अपने बिस्तर के पास एक आवाज़ सुनाई दी जो उससे बार बार कह रही थी, याद रखना कि खून न देना। अगली सुबह युवती ने उससे पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ इस खूबसूरत जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा, और चूंकि उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने आगे कहा, आप देखते हैं कि मैं हमेशा जवान और सुंदर रहती हूँ, और मैं किसी के आदेश के अधीन नहीं हूँ, बल्कि मैं वही कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने पहले कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जिस क्षण मैंने आपको देखा, मैं आपसे प्यार करने लगी, इसलिए यदि आप सहमत हैं, तो हम शादी कर सकते हैं और राजकुमारों की तरह साथ रह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है। युवक सुंदर युवती के प्रस्ताव से मोहित हो गया, लेकिन उसे याद आया कि कैसे पक्षियों ने उसे डायन कहा था, और उनकी चेतावनी हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती थी। इसलिए उसने सावधानी से उत्तर दिया, प्रिय युवती, अगर मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर तुरंत निर्णय नहीं लेता, तो नाराज मत होना। समझौता करने से पहले मुझे विचार करने के लिए कुछ दिन दीजिए। क्यों नहीं? युवती ने उत्तर दिया, अगर तुम चाहो तो कुछ सप्ताह विचार करो और अपने दिल से सलाह लो। और समय को सुखद तरीके से बिताने के लिए उसने युवक को अपने सुंदर घर के हर हिस्से में ले जाकर उसे अपने सभी शानदार खजाने दिखाए। लेकिन ये सभी खजाने जादू से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि युवती राजा सुलेमान की अंगूठी की मदद से जो कुछ भी चाहती थी उसे प्रकट कर सकती थी। केवल इनमें से कोई भी चीज स्थिर नहीं रही, वे हवा की तरह बिना कोई निशान छोड़े चली गईं। लेकिन युवक को ये पता नहीं था, उसने सोचा कि वे सभी असली हैं। एक दिन युवती उसे एक गुप्त कक्ष में ले गई, जहां एक चांदी की मेज पर एक छोटा सा सोने का बक्सा रखा हुआ था। बक्से की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है, जिसकी तरह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह एक कीमती सोने की अंगूठी है। जब तुम मुझसे शादी करोगे, तो मैं तुम्हें शादी के तोहफे के रूप में यह अंगूठी दूंगी, और ये तुम्हें सबसे खुश इंसान बना देगी। लेकिन ताकि हमारा प्यार हमेशा बना रहे, तुम्हें अंगूठी के लिए अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से खून की 3 बूंदें देनी होंगी। जब युवक ने ये शब्द सुने तो उसे एक ठंडी सिहरन सी हुई, क्योंकि उसे याद आया कि उसकी आत्मा दांव पर लगी थी। हालांकि वह इतना चालाक था कि उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया और कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने युवती से, जैसे कि लापरवाही से, केवल पूछा, अंगूठी में क्या खास बात है? उसने उत्तर दिया, कोई भी मनुष्य इस अंगूठी की शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई भी इस पर उत्कीर्ण गुप्त संकेतों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। लेकिन अपने आधे ज्ञान के साथ भी मैं महान चमत्कार कर सकती हूँ।
अगर मैं अंगूठी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पहनती हूँ, तो मैं जहाँ चाहूँ हवा में एक पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ। अगर मैं इसे अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पहनती हूँ, तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और मैं अपने आसपास से गुजरने वाली हर चीज़ को देख सकती हूँ, हालांकि कोई मुझे नहीं देख सकता। अगर मैं अंगूठी अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर पहनती हूँ, तो न तो आग, न पानी और न ही कोई तेज हथियार मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं इसे अपने बाएं हाथ की तर्जनी पर पहनती हूँ, तो मैं इसकी मदद से जो चाहूँ बना सकती हूँ। मैं एक ही पल में घर या अपनी इच्छानुसार कुछ भी बना सकती हूँ। अंत में, जब तक मैं अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर अंगूठी पहनती हूँ, तब तक वह हाथ इतना मजबूत होता है कि वह चट्टानों और दीवारों को तोड़ सकता है। इनके अलावा, अंगूठी में अन्य गुप्त संकेत हैं जिन्हें, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी नहीं समझ सकता। इसमें निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण रहस्य हैं। यह अंगूठी पहले राजा सुलेमान की थी, जो सबसे बुद्धिमान राजा था, जिसके शासनकाल में सबसे बुद्धिमान लोग रहते थे। लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि यह अंगूठी कभी नश्वर हाथों से बनाई गई थी या नहीं। ऐसा माना जाता है कि एक देवदूत ने इसे बुद्धिमान राजा को दिया था। जब युवक ने ये सब सुना तो उसने अंगूठी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने का निश्चय किया, हालांकि उसे इसके सभी अद्भुत उपहारों पर पूरा विश्वास नहीं था। वह चाहता था कि युवती उसे अंगूठी उसके हाथ में दे, लेकिन वह उससे ऐसा करने के लिए कहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और थोड़ी देर बाद उसने उसे वापस बक्से में रख दिया। कुछ दिनों बाद वे फिर से जादुई अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे, और युवक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अंगूठी में वह सारी शक्ति हो सकती है जो आप कह रहे हैं। फिर युवती ने डिब्बा खोला और अंगूठी निकाली, और जब उसने उसे पकड़ा तो वह चमक उठी, जैसे सूरज की किरणें हों। उसने उसे अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में पहना और युवक से कहा कि वह चाकू लेकर उसे काटने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। पहले तो वह तैयार नहीं हुआ, लेकिन युवती ने जोर दिया। फिर उसने पहले तो खेल खेल में और फिर गंभीरता से चाकू से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि उनके बीच लोहे की एक अदृश्य दीवार खड़ी है और युवती उसके सामने हंसते हुए खड़ी हो गई और उसे कोई चोट नहीं आई। फिर उसने अंगूठी अपनी तीसरी उंगली में पहनाई और एक पल में वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। कुछ ही देर में वह फिर से उसके पास खड़ी थी और हंसते हुए अपनी उंगलियों के बीच अंगूठी पकड़े हुए थी। युवक ने कहा, मुझे प्रयास करने दीजिए कि क्या मैं ये अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। युवती को किसी विश्वासघात का संदेह न होने पर उसने उसे जादुई अंगूठी दे दी। युवक ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह भूल गया है कि उसे क्या करना है, और उसने पूछा कि उसे अंगूठी किस उंगली में पहननी चाहिए ताकि कोई धारदार हथियार उसे चोट न पहुंचा सके। ओह, आपके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, युवती ने हंसते हुए उत्तर दिया। उसने चाकू लिया और युवक पर वार करने की कोशिश की, और उसने भी उससे खुद को काटने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव पाया। फिर उसने युवती से पूछा कि वो उसे दिखाए कि अंगूठी की मदद से पत्थरों और चट्टानों को कैसे तोड़ा जाता है। इसलिए वह उसे एक आंगन में ले गई जहां एक बड़ा पत्थर खड़ा था। अब, उसने कहा, अंगूठी को अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर रखो, और तुम देखोगे कि वह हाथ कितना मजबूत हो गया है। युवक ने ऐसा किया, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी मुट्ठी के एक ही वार से पत्थर 1000 टुकड़ों में उड़ गया। तब युवक ने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत का उपयोग नहीं करता है जब उसके पास ये होता है, वह मूर्ख होता है, और यह एक ऐसा मौका था जो एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए जब वे टूटे हुए पत्थर को देखकर हंस रहे थे, तो उसने अंगूठी को, जैसे कि खेल में, अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर रख लिया। अब, युवती ने कहा, जब तक तुम अंगूठी नहीं उतारोगे तब तक तुम मेरे लिए अदृश्य हो। लेकिन युवक का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके विपरीत, वो और आगे चला गया, फिर अंगूठी को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना और एक पक्षी की तरह हवा में उड़ गया। जब युवती ने उसे उड़ते हुए देखा तो पहले तो उसने सोचा कि वह अभी भी खेल रहा है, और चिल्लाई, वापस आ जाओ मित्र, क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि मैंने तुम्हें सच बता दिया है। लेकिन युवक कभी वापस नहीं आया। तब युवती को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है,
और उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने उस पर अंगूठी रखने का भरोसा किया था। युवक ने अपनी उड़ान तब तक नहीं रोकी जब तक वो उस बुद्धिमान जादूगर के घर नहीं पहुंच गया जिसने उसे पक्षियों की भाषा सिखाई थी। जादूगर को ये देखकर खुशी हुई कि उसकी खोज सफल रही है और उसने तुरंत अंगूठी पर उकेरे गए गुप्त संकेतों की व्याख्या करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से समझने में उसे 7 सप्ताह लग गए। फिर उसने युवक को उत्तर के ड्रैगन पर विजय पाने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए। तुम्हारे पास एक लोहे का घोड़ा होना चाहिए जिसके प्रत्येक पैर के नीचे छोटे पहिए होने चाहिए। तुम्हारे पास 2 फादम लंबा भाला भी होना चाहिए जिसे तुम अपने बाएं अंगूठे पर जादुई अंगूठी के माध्यम से चला सकोगे। भाला बीच में एक बड़े पेड़ जितना मोटा होना चाहिए और उसके दोनों सिरे नुकीले होने चाहिए। भाले के बीच में तुम्हारे पास 10 फादम लंबी 2 मजबूत जंजीरें होनी चाहिए। जैसे ही ड्रैगन भाले से चिपक जाता है जिसे तुम्हें उसके जबड़ों में घुसाना है, तुम्हें लोहे के घोड़े से तुरंत उछलकर जंजीरों के सिरों को लोहे के डंडों से जमीन पर मजबूती से जकड़ना होगा ताकि वह उनसे दूर न भाग सके। 2 या 3 दिन बाद राक्षस की ताकत इतनी खत्म हो जाएगी कि तुम उसके पास आ सकोगे। तब तुम सोलोमन की अंगूठी अपने बाएं अंगूठे पर पहन सकते हो और उसे अंतिम वार कर सकते हो, लेकिन अंगूठी को अपनी तीसरी उंगली पर तब तक रखो जब तक तुम उसके करीब न पहुंच जाओ ताकि राक्षस तुम्हें देख न सके, वरना वह अपनी लंबी पूंछ से तुम्हें मार सकता है। लेकिन जब सब हो जाए तो ध्यान रखना कि तुम अंगूठी न खो दो और कोई भी चालाकी से इसे तुमसे न छीन ले। युवक ने जादूगर को उसके निर्देशों के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि अगर वे सफल होते हैं तो उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन जादूगर ने जवाब दिया, मैंने अंगूठी से जो ज्ञान सीखा है उससे मुझे इतना लाभ हुआ है कि मुझे कोई और इनाम नहीं चाहिए। फिर वे अलग हो गए और युवक जल्दी से हवा में उड़कर घर चला गया। कुछ सप्ताह अपने घर में रहने के बाद उसने लोगों को ये कहते सुना कि उत्तर का भयानक ड्रैगन दूर नहीं है और जल्द ही देश में आने की उम्मीद है। राजा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अपनी बेटी की शादी कर देगा, साथ ही अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा भी उस व्यक्ति से जो देश को राक्षस से मुक्त कराएगा। फिर युवक राजा के पास गया और उससे कहा कि उसे ड्रैगन को वश में करने की अच्छी उम्मीद है, अगर राजा उसे वह सब दे जो वह इस उद्देश्य के लिए चाहता है। राजा ने सहर्ष सहमति दे दी और लोहे का घोड़ा, बड़ा भाला और जंजीरें सभी युवक के अनुरोध के अनुसार तैयार कर दी गईं। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पाया गया कि लोहे का घोड़ा इतना भारी था कि 100 आदमी भी उसे वहां से नहीं हटा सकते थे, इसलिए युवक ने पाया कि उसे अपनी ताकत से जादुई अंगूठी की मदद से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन अब इतना करीब था कि कुछ ही झरनों में वह सीमा पार कर जाएगा। युवक अब सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे लोहे के घोड़े को पीछे से धकेलना पड़ा तो वह उस पर सवार नहीं हो सकता था जैसा कि जादूगर ने कहा था। लेकिन एक कौवे ने अप्रत्याशित रूप से उसे यह सलाह दी, घोड़े पर सवार हो जाओ और भाले को जमीन पर धकेलो जैसे कि तुम नाव को जमीन से धकेल रहे हो। युवक ने ऐसा किया और पाया कि इस तरह वह आसानी से आगे बढ़ सकता है। ड्रैगन ने अपने राक्षसी जबड़े पूरी तरह से खोल रखे थे, अपने अपेक्षित शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार। कुछ कदम और आगे बढ़ते और आदमी और घोड़े दोनों ही उनके द्वारा निगल लिए जाते। युवक भय से कांप उठा और उसका खून जम गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लोहे के भाले को अपने हाथ में सीधा पकड़कर उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस के निचले जबड़े में घुसा दिया। फिर बिजली की तरह तेजी से वह अपने घोड़े से कूद पड़ा, इससे पहले कि ड्रैगन अपना मुंह बंद कर पाता। एक भयानक गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट जो मीलों तक सुनी जा सकती थी ने अब उसे चेतावनी दी कि ड्रैगन के जबड़े भाले पर बंद हो गए हैं। जब युवक ने पलटकर देखा तो उसने भाले की नोक को ड्रैगन के ऊपरी जबड़े से ऊपर की ओर चिपके हुए देखा और उसे पता था कि दूसरे सिरे को जमीन पर मजबूती से जकड़ा जाना चाहिए, लेकिन ड्रैगन ने लोहे के घोड़े में अपने दांत गड़ा दिए थे जो अब बेकार हो चुका था। युवक ने अब अपने द्वारा लगाए गए लोहे के बड़े बड़े खूंटों की मदद से जंजीरों को जमीन पर कसने की जल्दी की। राक्षस का मौत से संघर्ष 3 दिन और 3 रात तक चला।
अपने छटपटाहट में उसने अपनी पूंछ को इतनी जोर से जमीन पर मारा कि 10 मील की दूरी पर धरती भूकंप की तरह कांप उठी। जब वह अंततः अपनी पूंछ हिलाने की शक्ति खो बैठा, तो युवक ने अंगूठी की मदद से एक पत्थर उठाया जिसे 20 आम आदमी हिला नहीं सकते थे, और ड्रैगन के सिर पर इतनी जोर से मारा कि बहुत जल्द राक्षस उसके सामने बेजान होकर गिर पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये खबर फैली कि भयानक राक्षस मर गया है, तो कितनी खुशी मनाई गई होगी। उसके विजेता का शहर में इतनी धूमधाम से स्वागत किया गया मानो वह सबसे शक्तिशाली राजा हो। बूढ़े राजा को अपनी बेटी को ड्रैगन के हत्यारे से शादी करने के लिए मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने पाया कि वह पहले से ही इस नायक को अपना हाथ देने के लिए तैयार थी, जिसने अकेले ही वह कर दिखाया था जिसे करने के लिए पूरी सेना ने व्यर्थ प्रयास किया था। कुछ ही दिनों में एक शानदार शादी मनाई गई, जिसमें पूरे 4 सप्ताह तक खुशियां मनाई गईं, क्योंकि सभी पड़ोसी राजा उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए थे जिसने दुनिया को उनके आम दुश्मन से मुक्त किया था। लेकिन आम खुशी के बीच हर कोई यह भूल गया कि उन्हें ड्रैगन के राक्षसी शरीर को दफना देना चाहिए था, क्योंकि अब उसमें इतनी बदबू आने लगी थी कि कोई भी पड़ोस में नहीं रह सकता था, और कुछ ही समय में पूरी हवा जहरीली हो गई और एक महामारी फैल गई जिसने कई सैकड़ों लोगों को मार डाला। इस संकट में राजा के दामाद ने एक बार फिर पूर्वी जादूगर से मदद मांगने का संकल्प लिया, जिसके पास वह अंगूठी की मदद से एक पक्षी की तरह हवा में उड़ गया। लेकिन एक कहावत है कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सफल नहीं होता, और राजकुमार को पता चला कि चोरी की गई अंगूठी आखिरकार उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आई है। चुड़ैल युवती ने तब तक न तो रात को चैन से सोया और न ही दिन में, जब तक उसे पता नहीं चला कि अंगूठी कहाँ है। जैसे ही उसे जादुई कलाओं के माध्यम से पता चला कि पक्षी के रूप में राजकुमार पूर्वी जादूगर के पास जा रहा है, उसने खुद को एक चील में बदल लिया और हवा में तब तक देखती रही जब तक कि वह पक्षी जिसका वह इंतजार कर रही थी नजर नहीं आया, क्योंकि वह उसे तुरंत उस अंगूठी से पहचान गई जो एक रिबन से उसके गले में लटकी हुई थी। फिर चील ने पक्षी पर झपट्टा मारा, और जैसे ही उसने उसे अपने पंजों में जकड़ा, उसने पक्षी के रूप में उस आदमी को रोकने से पहले ही उसके गले से अंगूठी खींच ली। फिर चील अपने शिकार को लेकर धरती पर उड़ आए और वे दोनों एक बार फिर मानव रूप में आमने सामने खड़े हो गए। अब दुष्ट, तुम मेरे नियंत्रण में हो, चुड़ैल युवती चिल्लाई। मैंने अपने प्यार से तुम्हारा उपकार किया और तुमने मुझे विश्वासघात और चोरी से चुकाया। तुमने मुझसे मेरा सबसे कीमती गहना चुरा लिया, और क्या तुम राजा के दामाद के रूप में खुशी से जीने की उम्मीद करते हो? अब स्थिति बदल गई है, तुम मेरे नियंत्रण में हो और मैं तुम्हारे अपराधों का बदला लूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, राजकुमार चिल्लाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा कितना बुरा किया है, और मैं इसके लिए तहे दिल से पश्चाताप करता हूँ। युवती ने उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा पश्चाताप बहुत देर से आया है, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो हर कोई मुझे मूर्ख समझेगा। तुमने मेरे साथ दोहरा अन्याय किया है, पहले तुमने मेरे प्यार का अपमान किया, और फिर तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली, और तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी। ये कहते हुए उसने अंगूठी अपने बाएं अंगूठे में पहनी, एक हाथ से युवक को उठाया और उसे अपनी बांह के नीचे दबाकर चल दी। इस बार वह उसे किसी भव्य महल में नहीं ले गई, बल्कि एक चट्टान में बनी गहरी गुफा में ले गई, जहां दीवार से जंजीरें लटकी हुई थीं। युवती ने अब युवक के हाथ पैर जंजीर से बांध दिए, ताकि वह भाग न सके। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम मरते दम तक यहीं जंजीरों में बंधे रहोगे। मैं तुम्हें हर दिन इतना खाना लाकर दूंगी कि तुम भूख से मर न जाओ, लेकिन तुम्हें अब कभी आज़ादी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए वह उसे छोड़कर चली गई। बूढ़ा राजा और उसकी बेटी कई हफ्तों तक राजकुमार के लौटने का बेसब्री से इंतजार करते रहे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। राजा की बेटी अक्सर सपने में देखती थी कि उसका पति किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है, इसलिए उसने अपने पिता से सभी जादूगरों और जादूगरों को बुलाने की विनती की, ताकि वे पता लगा सके कि राजकुमार कहाँ है और उसे कैसे आज़ाद किया जा सकता है। लेकिन जादूगर अपनी सारी कलाओं के बावजूद कुछ भी पता नहीं लगा पाए, सिवाय इसके कि वह अभी भी जिंदा है और बड़ी तकलीफ झेल रहा है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि उसे कहाँ पाया जा सकता है।
आखिरकार फिनलैंड के एक मशहूर जादूगर को राजा के सामने लाया गया, जिसने पता लगाया था कि राजा के दामाद को पूर्व में कैद किया गया था, लेकिन किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी और शक्तिशाली व्यक्ति ने। राजा ने अब अपने दामाद की तलाश के लिए पूर्व में दूत भेजे, और सौभाग्य से वे उस बूढ़े जादूगर से मिले जिसने राजा सोलोमन की अंगूठी पर संकेतों की व्याख्या की थी, और इस तरह दुनिया में किसी और से ज्यादा बुद्धिमान था। जादूगर को जल्द ही पता चल गया कि वह क्या जानना चाहता था, और उसने वह जगह बताई जहां राजकुमार कैद था, लेकिन कहा, उसे जादू के बल पर वहां रखा गया है, और मेरी मदद के बिना उसे मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए वे सभी पक्षियों के मार्गदर्शन में चल पड़े और कुछ दिनों के बाद उस गुफा में पहुंचे जहां दुर्भाग्यपूर्ण राजकुमार को लगभग 7 वर्षों से जंजीरों में जकड़ा गया था। उसने जादूगर को तुरंत पहचान लिया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे नहीं जानता था, वह बहुत दुबला हो गया था। हालांकि उसने जादू की मदद से जंजीरों को खोल दिया और राजकुमार की तब तक देखभाल की जब तक वह ठीक नहीं हो गया और यात्रा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि बूढ़ा राजा उस सुबह मर गया था, इसलिए अब उसे सिंहासन पर बैठाया गया था। और अब उसके लंबे कष्ट के बाद समृद्धि आई, जो उसके जीवन के अंत तक बनी रही, लेकिन उसे जादुई अंगूठी कभी वापस नहीं मिली, न ही इसे फिर कभी नश्वर आंखों ने देखा। अब यदि आप राजकुमार होते, तो क्या आप उस सुंदर चुड़ैल युवती के साथ नहीं रहते?